सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर में। और हम लोग बात कर रहे थे संस्कृत के बारे में। जो संस्कृत है वो हमारी क्या होती है, जननी है, बहुत ही हमारी एक मजबूत आधार है सभी देशों के लिए। और आप आसानी से सब ये बात जानते हैं कि हिंदुस्तान सभी देशों को क्या था, गुरु था। वो गुरु क्यों था, गुरु क्यों होता है? क्योंकि गुरु के पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे के पास नहीं होती हैं, इसीलिए वो श्रेष्ठ बनता है। तो जो हमारी संस्कृत है वो हमारी संस्कृति है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे संस्कृत के बारे में ही। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखिए, क्योंकि हमारा जो वजूद है, जो हमारी पहचान है वो संस्कृत से ही है। और हमारा जो देश है वो पहली संस्कृत से ही था, लेकिन इस समय जो संस्कृत का थोड़ा सा इसको लोग अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए आप लोगों ने देखा है कि इस समय हमारा जो समाज है वो थोड़ा सा संस्कृत से दूर भाग रहा है और विदेशी सभ्यता को अपना रहा है, जिससे हमारी पहचान है उसको हम लोग भूल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जो अपनी संस्कृति है वो अपनी संस्कृत से ही है। तो थोड़ा बहुत ज्ञान होना सभी को बहुत आवश्यक है। तो हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा संस्कृत में कि संस्कृत में हिंदी से संस्कृत अनुवाद कैसे बनाया जाए। ये आप लोगों के लिए 9th से लेकर के इंटर तक परीक्षाओं में भी आता है, और इंटरमीडिएट परीक्षा में लगभग 20 से 25 नंबर की आपकी संस्कृत आती है। ठीक है, इसके बाद जो बीएड लोग जो करते हैं तो उसमें टेट और सुपर टेट में भी जो संस्कृत सब्जेक्ट रहते हैं उसमें 30 नंबर की आपकी संस्कृत आती है। तो कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो पुरुष होते हैं वो 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। देखिए हम लोगों ने पहले ही इसमें थोड़ी चर्चा कर ली पिछली वीडियो में, और हमने कहा था कि इंग्लिश से अगर आप इसको कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि आप सभी को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, अच्छा, तो जो वचन होते हैं वो आपके 2 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और ऐसा इंग्लिश में क्या होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में भी आपका 2 वचन का प्रावधान नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन, यानी कि एक या अनेक। ठीक है, और जो पर्सन होते हैं आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो संस्कृत में होता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसमें आई, वी, सेकंड में यू और थर्ड में ही, सी, इट, एनी नेम। आपने ये सब चीजें पढ़ रखी हैं, ही, सी, इट और एनी नेम। ये आपको इंग्लिश में पढ़ते थे पर्सन के लिए। और संस्कृत में क्या होता है, जैसे इसका अपोजिट हो जाता है, थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन मानते हैं। देखिए इंग्लिश में आई और वी फर्स्ट पर्सन में था, लेकिन यहाँ पर क्या है, उत्तम पुरुष, आई और वी, या तो उत्तम पुरुष रहता है और थर्ड पर्सन यानी कि ये बन जाता है आपका प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष में ही, सी, इट, ये देखिए ही, सी, इट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली है। अगर आप लोगों ने इस नई वीडियो देखा तो आप प्लीज पहले वीडियो जाकर जरूर देखिए। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे इसी के बारे में। इसीलिए देखिए हम लोगों ने बात कर ली सब्जेक्ट के बारे में। अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, मान लीजिए सेंटेंस आपको मिलता है, वह पढ़ता है। ठीक है, वह पढ़ता है। अब आपको इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, यानी कि वर्तमान काल है, और संस्कृत में लट लकार है। समझ बात आ रही है ना? वह पढ़ता है तो सीधी सी बात है, पढ़ता है तो प्रेजेंट का होगा। और इंग्लिश में हम आसानी से बना देते हैं, बोला जाए बताओ इसका, तो ही रीड्स, ओके। लेकिन बात संस्कृत चल रही है, थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। तो ही, देखिए इंग्लिश में हम लोगों ने ही तुरंत पता लगा दिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट काम करेगा। तो हमको संस्कृत में भी सब्जेक्ट चाहिए, और संस्कृत में हम लोगों ने टेबल से माध्यम पढ़ लिया जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो वह काय मीन्स हो जाएगा सा। समझ रहे बात? तो आपका अगर बनना है तो क्या बन जाएगा, सा। अब पढ़ता है, अब पढ़ता है ये आपको आना चाहिए, यानी कि वर्ब। अगर इंग्लिश में हम लोग लर्न करते थे, रीड मीन्स पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, ईट मीन्स खाना, गो मीन्स जाना।
तो सीधी सी सिंपल सी बात है, आप लोगों ने इंग्लिश को लर्न किया है तो संस्कृत को भी लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पढ़ना है ये वर्ब है, तो पढ़ना संस्कृत में कहलाता है पठ। क्या कहलाता है? पठ। और ये क्या कहलाता है? धातु रूप कहलाता है, धातु रूप। ठीक है, तो जो धातु रूप होती है वो वर्ब की होती है, जैसे पढ़ना, दौड़ना, नाचना, गाना, पीना, होना, ये आपकी धातु रूप कहलाएगा। और धातु रूप भी आपके 5 भागों में हो जाता है, जैसा कि हमने टेंस बताया था, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, चाहिए के अर्थ में और आज्ञा के अर्थ में। तो 5 लकारे तो 5 टाइप के सेंटेंस ही बनते हैं। देखिए कैसे, अब मान लिया हमने ये पट धातु है और पट धातु को क्या बोलते हैं? लट लकार। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल टेबल आपकी ऐसे ही बनने वाली है। देखिए, पुरुष, ठीक है, पुरुष कितने होते हैं? आपके सामने लिखे हुए हैं, कौन कौन से? प्रथम, मध्यम और उत्तम। और आपका जो वचन होते हैं कितने? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है, और हमने नाउन वाला चैप्टर पढ़ाया भी था कि जो अगर सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब, पर्सन, नंबर, जेंडर, ये सारी की सारी चीजें आपकी आती हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब पुट अप करनी होगी। देखिए, अगर धातु की बात करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब धातु बनेगा। तो जो फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल मतलब मीन्स, देखिए जैसे हम इसकी बात कर लेते हैं अभी थोड़ा सा, पठति, पठता, पठन्ति। ठीक है, पठसि, पठथा, पठथ, और पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है, देखिए ये पठ धातु हो गया, तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अब अगर इसी में मिल जाए जाना, तो जाना होता है गच्छ, गच्छ का क्या बन जाएगा? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अगर पीना मिल जाए तो पीना का पिब बोलते हैं, तो पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबतः, पिबत, पिबामि, पिबावः, पिबामः। अब अगर होना हो जाए, होना तो भू मीन्स होना, तो भू का क्या बनता है? भवति, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। ठीक है, तो जो भी आपको धातु रूप मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा। कैसे? देखिए, जो लास्ट वाला बनता है वो आपका इस टाइप से हमेशा रहेगा, ती, ताहा और अंति। ठीक है, आधा ना और ता, ये लास्ट वाला। इसके बाद इसमें मिलेगा सी, और इसमें मिलेगा था, और इसमें मिलेगा था, और इसमें मिलेगा पठामी। तो आप ऐसा कर सकते हैं आमी। ठीक है, और इसमें मिल जाएगा आ वाह, और इसमें आ मा। देखिए, अब इसमें पठ धातु लग गया, तो पठति, पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। देखिए, बाद में सब में अगर लट लकार है, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ लट लकार के लिए बता रहे हैं, वर्तमान काल के लिए। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो सबसे ये जो लास्ट में बन रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा। अब अगर गच्छति वाला आ गया है तो देखो, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः।
ठीक है। तो धातु बदलेगी लेकिन जो लास्ट वाला ये हमारा शब्द है ये नहीं बदलेंगे। कोई भी धातु होगी भा मतलब होना, तो भवती भवता भवंती भवसी भवता भवान भवमा, तो ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो आपको धातु भी याद करनी पड़ेंगी थोड़ी सी। हमने पट से एग्जाम्पल दे दिया, तो इसके लिए आपके पास भले ही बुक नहीं है तो गूगल है, गूगल से आप डालिए धातु रूप और सारी की सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, इतने सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। कोई भी सेंटेंस होगा सब्जेक्ट भी बदलते हैं, जैसे आई यू ही सी इट, ये तो बदलते हैं। मैं जाता हूँ, मैं खा रहा था, मैं जा रहा था, मैं 2 दिन से अपने गाँव जा रहा था, तो सब्जेक्ट थोड़ी चेंज होते हैं। टेंस बदलेगा और वर्ब बदलेगी, बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो आपको तो सेम रहेंगे। आप समझते हैं जैसे, तो हमने बताया जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अब देखिए, अब आपको टेंस पता चल गया कि लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार, ये आपको 5 टेंस मिल गए। अब टेंस पहचान लेंगे पहले और इसके बाद सब्जेक्ट पहचान लिया और वर्ब पहचान लिया, बस इतना ही मेन होता है। हमने सेंटेंस लिखा, वह पढ़ता है, पढ़ता की बात कर रहे हैं तो हमने पढ़ा नहीं लिया है। अब और दूसरी धातु की बात करेंगे तो उसके एग्जाम्पल लेंगे। तो वह पढ़ता है, तो देखिए सबसे पहली बात हमने बताया टेंस पहचानो। तो वह पढ़ता है प्रेजेंट का हुआ यानी कि लट लकार। ठीक है, लट लकार आपके सामने लिखी हुई है, ये आपका लकार लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा। देखिए, अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो तो दोबारा फिर से वीडियो देखिए, और अगर कोई समस्या होती है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वह पढ़ता है तो प्रेजेंट का हुआ वर्तमान काल। अब आपको वह पता चल गया कि वह जो इंग्लिश में ही बोलते हैं लेकिन संस्कृत में क्या बोलते हैं, साह बोलते हैं। ये देखिए में लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा साह। इधर देखते हैं, सब्जेक्ट पता चल गया साह। अब इसके बाद पढ़ता है, तो देखिए जिस वचन का आपका सब्जेक्ट होगा, जिस पुरुष कौन सा है, वह पुरुष आपका प्रथम पुरुष और वचन एक वचन। तो ध्यान दीजिएगा, जिस मतलब पुरुष का और जिस वचन का सब्जेक्ट होगा। अब अगर बोला जाए वह कौन सा पुरुष हुआ, तो क्या बताएंगे प्रथम। पूछा जाए कौन सा वचन, एक वचन। तो अब आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब पुट अप करनी है, ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लाना है, वर्ब लाना है। तो बिल्कुल जैसा ये लिखा हुआ है बिल्कुल सेम आपको ये लिखा हुआ है। देखिए, पुरुष पुरुष, एक वचन एक वचन, द्विवचन द्विवचन, बहुवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष। क्लियर। हालांकि यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पर वर्ब लिखा है, तो आपको सब्जेक्ट ये मिला तो आपको वर्ब लगानी है ये वाली। द्विवचन का सब्जेक्ट मिला तो आपको ये लगाना है, बहुवचन का मिला तो आपको ये लगाना है, मध्यम पुरुष का एक वचन का मिलता है तो आपको ये लगाना है, द्विवचन का ये सब्जेक्ट मिला तो आपको ये लगाना है, बहुवचन का ये मिला तो आपको ये लगाना है, एक वचन का आपका अहम उत्तम पुरुष मिला तो आपको ये लगाना है, आवाम मिला तो आपको ये लगाना है, और वयम मिला हम सब तो आपको ये लगाना है। ठीक है, तो यानी कि जो चीज़ वहाँ पर रखी तो उसको आप यहाँ चिपका दो, और चिपका के जो भी आपको यहाँ पे वर्ब मिल जाए उसको आप लगा दीजिए। सिंपल सी बात हो गई। तो पढ़ता है लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष इसमें आइए, प्रथम पुरुष एक वचन, क्या हो गया पठति। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस आपका, सह पठति। बस सिंपल सी बात है। अब देखिए, ये बात अब ये नहीं कर देना कि उसे गांव जाना चाहिए, तो उसे यानी कि वह और तुम पढ़ने लगा पड़े हो, क्योंकि अब यहाँ पर तो लकार चेंज हो गई ना, अब चाहिए वाला आ गया। तो चाहिए के लिए आपके ये अलग होता है। अब आप क्या करना है, आपको एक काम करना है, आप गूगल में जाइए और वहां से आप पठ धातु की लकार आप डाउनलोड कर लीजिए, या आपके पास बुक है तो अच्छी बात, आप उससे देखिए। ठीक है, या आपके पास अगर व्यवस्था नहीं है तो आप क्या करें, पट धातु डाउनलोड करिए, तो उसमें 5 टाइप के आपके लकारें वाला मिल जाएगा, लट का अलग, लोट का अलग, और मतलब इस टाइप से पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। सब में पुरुष प्रथम मध्यम उत्तम दिया होगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन दिया होगा, और इसी टाइप से दिया होगा। तो जो टेंस आपका मिल जाएगा, जैसे वह पढ़ता है तो हमने ये लट लकार वर्तमान काल के लिए। अब अगर इसी सेंटेंस हो जाता वह पढ़ता था तो लोट लकार मिल जाएगा, फिर आपका नहीं लंग लकार भूतकाल।
ठीक है। अब उसे होता कि उसे पढ़ना चाहिए तो विधिलिंग लकार मिलेगा, तो विधिलिंग लकार के अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसको पुटअप कर दीजिएगा। देखिए और सेंटेंस देखते हैं। मान लेते हैं सेंटेंस मिल गया हमको, तुम दोनों किताब पढ़ते हो। सेंटेंस क्या मिला आपको, तुम दोनों किताब पढ़ते हो। टेंस पढ़ते हो प्रेजेंट वर्तमान काल यानी कि लेटर का, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम दोनों, और तुम दोनों देखिए टेबल में तुम दोनों कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा आपका तुम दोनों, ठीक है। तो तुम दोनों मिल गया, तो तुम दोनों कहाँ पर है, मध्यम पुरुष द्विवचन, ठीक है। तो लिख लेते हैं यू याम, समझिएगा ध्यान से। तुम दोनों तो आपने उठाया यहां से, वचन और पुरुष का ध्यान दीजिएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन आपको मिला युयाम। तो अब आपको ये सब्जेक्ट मिला तो वर्ब भी आपको लगाना है, तो वर्ब इसी की यहां से आपको उठाना है। मध्यम पुरुष आइए, मध्यम पुरुष में यहां पर आ गए। अब द्विवचन है ये, तो द्विवचन में आइए, तो मध्यम पुरुष यहां पर और द्विवचन यहां पर, तो क्या मिल गया, पठथा। तो युयाम किताब की क्या होती है, पुस्तकम, युयाम पुस्तकम पठथाः। बस कितना सिंपल है। आपको सब्जेक्ट देखना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब ले लेना है। एग्जांपल देखते हैं और मिल गया, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, पढ़ते तो पुल्लिंग हुआ, वे सब पढ़ती हैं तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो देखिए और देखते हैं इधर सेंटेंस क्या मिला, वे सब पढ़ती हैं, पढ़ती हैं स्त्रीलिंग हो गया लेकिन टेंस वर्तमान काल ही है। वे सब लड़कियों के लिए, देखिए लड़कों के लिए मत दे देंगे ना कि साथ होते, लड़की के लिए है तो लड़की के लिए, वे सब के लिए ताह, क्या मिल जाएगा, ताह। अब पढ़ती हैं तो पुरुष, प्रथम पुरुष, वचन बहुवचन, ये मिला प्रथम पुरुष बहुवचन ता, तो उसी की आपको वर्ब लगानी। पढ़ती हैं तो प्रथम पुरुष आइए, बहुवचन आइए, क्या मिल गया, पठन्ति, तो ताह पठन्ति, इसी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और देखते हैं सेंटेंस मिलता है, मैं बाजार जाता हूँ। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल सा आसान है, आप समझ जाएंगे। लोग कहते हैं कि समझ बहुत कठिन है, कठिन कुछ नहीं है। अगर आपको उसको लॉजिकल तरीके समझते हैं और एक सिस्टम समझते हैं तो बिल्कुल आसान है। मैं बाजार जाता हूँ, जाता हूँ प्रेजेंट हुआ, देखिए सीधी सी बात है, आपको पहले टेंस समझ लेना है। टेंस वर्तमान काल हो गया, वर्तमान काल यानी लट लगा, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट तो नहीं मिल रहे हैं ना, कोई भी सेंटेंस हो, कितनी बड़ी कोई भी टेंस हो जाए, सब्जेक्ट तो आपको कितने मिलने वाले हैं। तो मैं के लिए आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अहम, कितना आसान है, अहम। इसके बाद अब बाजार के लिए क्या होता है, आपड़म, आपड़म, आपड़म मीन्स बाजार, अहम आपड़म। अब जाता हूं, देखिए उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या लिखा है, अहम। तो अब आपको वर्ब लगानी है, उत्तम पुरुष एक वचन की लगाना है। तो आइए यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या होगा, पठामी। लेकिन यहाँ पर पढ़ता नहीं है, क्या है, जाता है, और जाता के लिए क्या होता है, गम, गम धातु होता है, ठीक है। अब गम धातु के लिए आपको धातु उठाना चाहिए, क्योंकि अब आपको सेंटेंस बनाना है। तो अब आप या तो डाउनलोड करिए तो कहीं से पढ़िए, और दूसरी चीज पढ़ने का तरीका बिल्कुल वही होगा, गच्छ या गम, गम भी बोलते हैं और गच्छ भी बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा, ती है तो गच्छति, गच्छताः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छताः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः,
क्या मिल गया, गच्छामि, अहम आपणम गच्छामि। ये सेंटेंस आपको बन जाए, सिंपल सा है। मैं बाजार जाता हूँ। अब अगर सेंटेंस मिल जाए हम सब किताब पढ़ते हैं, तो अब देखिए अब हम लिखेंगे सेंटेंस, आपको और लिख आते हैं हम सब, तो हम सब के लिए वयम, ठीक है। हम सब किताब पढ़ते हैं, किताब के लिए पुस्तकम, तो क्या बन गया, वयम पुस्तकम पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा, पठामा। क्या सेंटेंस बन गया, वयम पुस्तकम पठामा, ठीक है। तुम घर जाते हो, तो तुम, देखिए तुम घर जाते हो, तुम के लिए मतलब तुम के लिए क्या होता है, यू, यानी कि तुम, ठीक है। ग्रहम, देखिए घर के लिए क्या होता है, एक तो होता है ये ग्रह, इसका मतलब क्या होता है, तारा, नक्षत्र, जो आपको यूनिवर्सल मिलता है, ब्रह्मांड मिलता है। लेकिन ये ग्रह जो होता है इसका मतलब होता है घर, सदन, निकेतन, ये आपको ग्रह, तो ध्यान समझिएगा, ये वाला ग्रह मत लिख दीजिएगा, ग्रह और ग्रह। तुम ग्रहम जाते हो, जाना, गच्छ। अब गच्छ के लिए अब आपको सेंटेंस ये क्या आना चाहिए, धातु रूप, किसके, गम धातु के, तो गच्छति गच्छता गच्छन् से गच्छति गच्छता गच्छत्, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। अब आपको देखना क्या था, सब्जेक्ट कहाँ पर मिला था आपको, यहाँ पर, ये कौन सा पुरुष था, मध्यम पुरुष, और वचन कौन सा था, एक वचन। तो आपको इधर से आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो मध्यम पुरुष एक वचन। अब यहाँ पर पठसी है तो आपको लाना है गच्छति का, तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि, क्या मिल जाएगा, तुम ग्रहम गच्छसि, ठीक है। तो इस टाइप से आप आई होप सेंटेंस बना लेंगे। तो आपको देखो समझना क्या है, फिर से आप समझ लेते हैं एक बार से। अब आपको धातु रूप याद करना है। जैसे अब आप लोग इंग्लिश में था, इंग्लिश में क्या करते थे, वर्ब याद करते थे, ईट मीन्स खाना, गो मीन्स जाना, रीड मीन्स पढ़ना, स्टडी मीन्स पढ़ना, इस टाइप से बहुत सारे वर्ब पढ़ते थे आप लोग। तो ऐसे ही आपको धातु भी याद करना ही पड़ेगा। यही आपका कुछ देखो कुछ चीजें आपको जो रटना ही पड़ता है, चाहे संस्कृत भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो या हिंदी भाषा हो, आपको शब्द तो याद करना ही पड़ेगा ना। तो आपको क्या चाहिए कि आप धातु रूप कई सारी आप याद कर लीजिए, और याद करने का तरीका सेम है, बस आपको धातु रूप पता होना चाहिए कि पठ मीन्स पढ़ना, गम मीन्स जाना, भू मीन्स होना, पीना, तो ये आपको धातु रूप पता होना चाहिए और उसी की आसानी से आप बना लेंगे, ठीक है। तो सारी की सारी आप 5 टाइप का मिलेगा, ये लट लकार का, और ऐसा ही लोट लकार का, ऐसा ही लंग लकार का, ऐसा ही दीर्घ लकार का, इस टाइप से 5 टाइप का आपको मिलने वाला है। अब आपको टेंस देखना है कि वर्तमान का है कि भूत का है, भविष्य का है। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट वाला जो चार्ट है ये आपका सब में काम करने वाला है। इसके बाद दूसरी चीज क्या देखना है कि जो आपका पुरुष होगा और जो आपका वचन होगा उसी की आपको धातु रूप भी लगाना है, जो भी पुरुष और जो भी वचन का होगा। अगर मध्यम पुरुष 2 वचन है तो मध्यम पुरुष 2 वचन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से इसके रूल्स की बातें करेंगे। अभी आप ये सिंपल से आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। अगर डाउट हो तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कैसा लगा वीडियो ये भी आप जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिले और आप लोगों को भी इससे कुछ फ़ायदा मिले, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हमने मेहनत की है और आपको ये चीज़ें आई हैं। तो प्लीज़ जरूर बताइएगा कमेंट करके। ओके, बने रहिए एकलव्य इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर के साथ। जय हिंद, जय भारत।